मेरा नाम अशोक अनंतरामन है। मैं एस कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। 2021-22 में जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री की डीग्रोथ हुई, डोमेस्टिक ट्रैक्टर इंडस्ट्री की, डोमेस्टिक ट्रैक्टर इंडस्ट्री अंदाज़ा 7% डीग्रो किया। 8,40,000 के करीब डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ट्रैक्टर्स बिके। कि आपने जैसे मैंने कहा 7% ड्रॉप हुई है लास्ट ईयर। 9 लाख थी उससे पहले और इस साल 8,40,000 है। तो और इस साल में जो सिचुएशन थी, मेरे हिसाब से बहुत ख़राब सिचुएशन थी, क्योंकि पहले 2 महीने अप्रैल मई में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुई और वो काफ़ी रोल प्ले करती है पूरे साल की इंडस्ट्री को डिफाइन करने के लिए। उसके अलावा बीच में जो प्राइस इंक्रीज़ होती रही, उसके अलावा थर्ड थिंग इज़ शॉर्टेजेस हुई, राइट। सो ये 3 चीज़ होपफुली इस साल नहीं होगी, राइट। जो भी स्टडीज़ हुई हैं, जो क्रिसिल किए हैं या इकरा किए हैं, वो सब बोल रहे हैं कि 5 से 6% ज़रूर प्राइस इंक्रीज़ होगी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। माने वापस 9 लाख, 9.25 लाख तक जाएगी। पहले महीने विच वॉज अप्रैल वॉज अ रीजनेबली गुड मंथ, अच्छी इंक्रीज़ हुई है। बिकॉज इसीलिए हुई क्योंकि लास्ट ईयर अप्रैल बेस बहुत स्मॉल थी, तो 40% ग्रोथ हुई है। हमारी 200+% ग्रोथ हुई थी, ग्रोथ हुई है। सो और अभी जो हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनसून बीइंग नॉर्मल, नंबर 1। नंबर 2 इज़ आपने देखा होगा कि MSPs मिनिमम सपोर्ट प्राइस वापस इंक्रीज़ किया है गवर्नमेंट ने। हाँ, ये जो ऑपरेसिव हीट रही है, ये पहले 15-20 दिन में जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ MP को हिट किया है, वीट का जो आउटपुट है, उससे हो सकता है कुछ इम्पैक्ट होगी। बट एज आई सेड, मेरे हिसाब से 9 लाख कहीं नहीं गया विद रिस्पेक्ट टू द ट्रैक्टर्स फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री फॉर दिस ईयर। इवन दो इंडिया में डीग्रोथ हुई थी ट्रैक्टर्स में, बट अगर स्टेट वाइज जाएँ तो आप देखें तो महाराष्ट्र में पहली बार 1 लाख ट्रैक्टर्स बिके। सिमिलरली कर्नाटका में भी इंक्रीज़ हुई, मार्केट इंक्रीज़ हुई। बेसिकली शुगर केन एंड अरेका नट वर द की ड्राइवर्स इन दिस केसेस। तो ऑल स्टेट्स डिड नॉट डू बैडली। और अगर आप यूपी देखें जो ऑलरेडी 1 लाख पे है, MP देखें जो अराउंड 1 लाख है। सो अभी अगर आप ट्रैक्टराइजेशन देखें या मैकेनाइजेशन देखें विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स इन इंडिया, UP, MP, Maharashtra, Rajasthan have become the key states now. They have been the case, but Maharashtra has suddenly emerged, which is very good for the country, so that all crops are getting covered. So I think जैसे हम देखते जा रहे हैं कि यूक्रेन वॉर हो गया है, राइट। सो देर आर गैप्स विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लॉट्स ऑफ फूड ग्रेन्स। इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल बाय बीइंग द बफर कंट्री, क्योंकि इंडिया यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रही है। सो आई थिंक इस हमारे आउटपुट जो है विद रिस्पेक्ट टू आइदर वीट, राइस, शुगर, जो हम लोग बम्पर आउटपुट्स की बात कर रहे हैं, इससे एक्सपोर्ट भी हम कर पाएंगे। फार्मर, जैसे आपने मिनिमम डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, सो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम विल बी श्योरली देयर इफ आउटपुट इज देयर एंड एक्सपोर्ट्स इज रेगुलेटेड टू टेक केयर ऑफ वन जो बिलो दी प्रायोरिटी, बिलो दी पॉवर्टी लेवल लाइन वाला जो हम लोग थ्रू राशन शॉप्स सप्लाई करते हैं, एंड यूज द एक्स्ट्रा आउटपुट टू एक्सपोर्ट। तो इस बैलेंस में farmers will really earn, and they'll be it'll be very beneficial to the entire community. कोविड टाइम के बाद हमने वीर के अलावा हमने वीर भी लॉन्च की और हमने लाइट हार्वेस्टर्स भी लॉन्च की। तो देखिए, कोविड में 2 वेव हुए थे, अगर आपने देखा होगा तो जो लास्ट ईयर 2021 में अप्रैल और मई में जो वेव हुई थी, वो स्ट्रॉन्गर वेव थी रूरल एरियाज़ में। पूरी रूरल इकॉनमी हिट हो गई थी अप्रैल और मई में। तो उस टाइम हमने डिसाइड किया कि हमें कुछ अलग करना चाहिए और कुछ नए प्रोडक्ट्स देने चाहिए जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हों, फील्ड इफ़ेक्टिव हों, और जिसको कस्टमर्स आसानी से एक्वायर कर पाए। तो अगर आपको याद है, अगस्त 2021 में हमने लाइट हार्वेस्टर्स को लॉन्च किया था एट अ सब 20 लाख प्राइस। हमारे हार्वेस्टर की कीमत नॉर्मली, जो बड़े हार्वेस्टर्स है की कीमत 21 से 25 लाख, बट सब 20 पे हमने काम किया। और उसके बाद हमने वीर की लॉन्च की। बिकॉज वीर की लॉन्च इसीलिए की कि अगर आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जो मार्केट थी
स्मॉल ट्रैक्टर की मार्केट, उस मार्केट में उस सेगमेंट की अच्छी ग्रोथ हुई थी और हमने सोचा कि उस सेगमेंट को अगर एड्रेस करना है पूरी फीचर्स के साथ, तो वी नीड टू गेट अ स्मॉल ट्रैक्टर जिससे किसानों को फ़ायदा हो। और हमने एक फीचर रिच वीर दिया जो इन इट्स क्लास वाज वन ऑफ द बेस्ट और इज़ वन ऑफ द बेस्ट। देखिए कोविड, उस टाइम पे कोविड ऐसा सिचुएशन में था कि हाइब्रिड मॉडल चल रहा था सब लोगों के लिए। आधे लोग घर से काम कर रहे थे, आधे लोग ऑफिस आ रहे थे, राइट। जो हमारे सप्लायर्स थे, जो हमारे पार्टनर्स थे, उनके भी यही इश्यूज आ रहे थे, वैक्सीनेशन लाना। सो इस बैकड्रॉप में हमने ब्यूटिफुली काम किया, सिंक्रोनाइज करके काम किया और हम लोग बहुत क्लियर थे कि हमें इस डेट पे ये प्रोडक्ट ले आनी है, क्योंकि ये हमारे फाउंडर्स डे था 13 जनवरी, दैट वाज द लॉन्च डेट, राइट। उससे पहले हमको टेस्टिंग भी करवाना था, प्रोडक्ट को रोल आउट भी करवाना था विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोडक्शन लाइन। सो लास्ट 4 months that all the teams, which is production, materials, testing team, work together, plus that certificates भी लेने थे because it's important that homologation certificates ICAT से ले लें। So everything was put in such a place, हमें exactly 3 months from the time we decided that हमें ये project करना है, to the time we rolled out this project, it took us 3 months time। बहुत अच्छा concept है, pollution is less, India saves foreign exchange because of lower, they don't have to import so much fuel, and then you plan for a greener tomorrow। ठीक है जी, सस्टेनेबिलिटी आ जाती है। These are the positive points। What are the challenges? चैलेंजेस है ये कि आपको एक इकोसिस्टम चाहिए इसके लिए। इकोसिस्टम ये चाहिए कि एक बैटरी चार्जिंग सिस्टम चाहिए आपको, राइट। स्वैपिंग ऑफ बैटरीज चाहिए आपको, राइट। आपको ये भी देखना होता है कि वेदर दिस ट्रैक्टर जब बन जाती है, इज इट गोइंग टू बी अफोर्डेबल, व्हाट सॉर्ट ऑफ सब्सिडीज विल द गवर्नमेंट गिव। अगर आपने देखा होगा लास्ट 1-2 महीने में नंबर ऑफ फायर्स विच हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ बैटरी हैज़ बीन फेनोमिनल। तो it's important that government starts looking at standards for testing, standards very clearly जो ISO standards होते हैं, wherein हर एक important assembly या part is approved as per those standards। जो आप अगर मेरी पर्सनल राय मान रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो the cost, initial cost is going to be very very high, right। whether the farmer will be able to afford that, मुझे पता नहीं है, राइट। अभी जो आ रहे हैं ट्रैक्टर्स आ रहे हैं 8 घंटे चल सकते हैं विद 1 चार्ज, उसके बाद 8 घंटे विद अ बैकअप चार्ज, राइट। इवन दो द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1/4 ऑफ द करंट कॉस्ट, उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है, मैंने जो पैसा देना पड़ रहा है उनको फॉर 2.5 लाख 3 लाख, जो आज हमें 7 लाख देना पड़ रहा है, तो वो कितने सालों में ब्रेक इवन होगा वो देखना पड़ेगा। सो एज ऑफ नाउ कॉन्सेप्ट इज़ वेरी गुड। एज ऑफ नाउ जो ई ट्रैक्टर्स बन रहे हैं वो मोस्टली एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मोस्टली, ओके। आई वुड से 95% बिकॉज यूरोप हैज़ गॉट ऑल द इकोसिस्टम एंड दे ऑल्सो आर प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स एंड इट्स ओनली इन द स्मॉल हॉर्स पावर रेंज, राइट। सो आई थिंक हम लोग भी तैयार हैं, बट हम लोग अभी गाइडलाइंस के लिए वेट कर रहे हैं। वो गाइडलाइन जो टेस्टिंग के लिए हैं, वो गाइडलाइन जो प्रोडक्ट अप्रूवल्स के लिए हैं। सो एक बार वो आ जाए, सो वील गो अहेड विद इट। देखिए, वन ऑफ द की रीज़न जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री की 7% डीग्रो की है इज़ बिकॉज ओवर द लास्ट 1 ईयर स्टील प्राइसेस जो 35 रुपये किलो था अभी 95 रुपये किलो हो गए। और अगर आप ट्रैक्टर को देखें तो 1800 किलो और स्टील है ट्रैक्टर, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है और क्या कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है। इस कॉस्ट इंक्रीज़ को लोगों ने कस्टमरों तक पहुंचाया नहीं है अभी तक, पूरी कॉस्ट इंक्रीज़ को। इट्स बीन इन फेजेस, बट बीइंग इन फेजेस ऑल्सो इसकी प्राइस हर क्वार्टर इंक्रीज़ होती जा रही है।
फार्मर को जो एमएसपी से फ़ायदा हो रहा था और जो एक्स्ट्रा इनकम से जो हो रहा था बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट, वो और प्लस उसके अलावा जो कोविड की वेव जो चली, ऐसे मैंने कहा कोविड की वेव जो ज़बरदस्त चली थी अप्रैल में और जो रूरल को इम्पैक्ट किया था, तो लोगों ने बोला कि इस पैसे को हम साइड में रखते हैं और रेनी डे के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो द बाइंग गॉट रिड्यूस्ड। मुझे जो लग रहा है कि ओल्ड ट्रैक्टर्स जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होती है उसकी अच्छी इंक्रीज हुई होगी, बिकॉज अगर आपने देखा है कि फाइनली जो आउटपुट हुई है हमारी जो फार्म आउटपुट हुई है 315 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स, वो वन ऑफ द हाईएस्ट रही है। सिमिलरली हॉर्टिकल्चर हैज़ बीन 330 मिलियन टन्स, ओके, अगेन हायर देन लास्ट ईयर, राइट। तो ये देखते हुए और हमें पता है कि मैकेनाइजेशन इज़ ए की ड्राइवर फॉर इम्प्रूव्ड आउटपुट, तो ट्रैक्टर्स की बिक्री तो हुई होगी पर नए ट्रैक्टर की बिक्री कम हुई है, राइट, विच इज़ आई सेड 7% डाउन है। आई थिंक पुराने ट्रैक्टर जो यूज ट्रैक्टर्स है उसकी ज़्यादा हुई होगी। कमोडिटी प्राइस हैज़ इम्पैक्टेड अस अक्रॉस द वैल्यू चेन, राइट, जैसे रबर हुआ, स्टील हुआ, फ्यूल हुआ, सो बट पास ऑन जो हुआ है फाइनल कस्टमर को वो कम हुआ है और उसके कारण मार्जिन्स जो हमारे कंपनी के और ऑल मैन्युफैक्चरर्स के श्रिंक हुए हैं। वीर तो अब 4 महीने पुराना हो चुका है और वीर अभी मार्केट में एक्सेप्टेंस उसकी अच्छी है और वेरी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में काफ़ी कामयाब है। इन द नेक्स्ट 21 to 30 days you will see lots of announcements from us on the new products, okay. I will also share with you in those 21 days जो हम फैसिलिटीज़ फार्मर्स को देने वाले हैं विद द न्यू प्रोडक्ट्स। वेरी स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिलेटेड होगी, राइट, जिससे लोग सुपर सीडर पे काम कर पाएंगे, जिससे लोग कमर्शियल एप्लीकेशंस पे काम कर पाएंगे। सो लॉट्स ऑफ new products, at least 4 new products coming out in the next 1.5 months and a major launch planned in the next 4 months on the small tractors. हो सकता है हम आपको एक झलक दिखा पाएँ एक छोटी ट्रैक्टर की over the next 15 days, which is going to be a fully export model with all the facilities which a European farmer or American farmer wants. तो हम रुक नहीं रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि जो न्यूअर टेक्नोलॉजी है और न्यूअर फीचर्स हैं कंटिन्यूसली मार्केट में फीड इन करते रहें। आपने देखा ही होगा कि ओवर द लास्ट 18 months हमने अंदाज़ा 3 ट्रैक्टर और 2 हार्वेस्टर लॉन्च किए हैं। हमने बेलर हमने सॉफ्ट लॉन्च किया है, वो भी हम लॉन्च करेंगे। सो अगर मैं अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखूं तो हर एक वर्टिकल में, बी इट ट्रैक्टर, बी इट हार्वेस्टर, बी इट रोटावेटर और बी इट बेलर, हर एक में लॉन्च अगले 2 महीने में प्लान्ड है और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे द गुड न्यूज़। और मैं इन लॉन्चेस से फार्मर्स को और कॉन्ट्रैक्टर्स जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको सबको मदद होगी, बिकॉज दे ऑल बी फ्यूल एफिशिएंट, दे विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव इन प्रोडक्टिविटी और also hopefully cost efficient to them। कि अगले 45 दिन बहुत क्रिटिकल है फॉर दी फार्मिंग सीजन, क्योंकि ये 45 दिन के बाद द एंटायर ऑपरेशंस हैपन नाउ, क्योंकि उसके बाद जुलाई अगस्त में बारिश आ जाती है। तो एक अच्छी चीज़ हुई है कि अगर आपने देखा लास्ट 5-6 दिन में द हीट ऑपरेशन जो हीट एकदम कम हो गई है, राइट, 47-48 हीट वेव बंद होके अभी बैक टू नॉर्मल हीट है, विच इज़ वेरी गुड फॉर ऑल द फार्मर्स। मॉनसून हैज़ बीन इज़ अ रेगुलर मॉनसून दिस टाइम और उसकी स्प्रेड भी इक्वली दिख रही है। सो आई थिंक फार्मर्स को यही इफ़ेक्टिवली इस टाइम को इस्तेमाल करना है और जैसे गवर्नमेंट वेरी क्लियरली उनको फैसिलिटेट करती है कि आप लोग अलग अलग एरिया में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करें बेस्ड ऑन नीड ऑफ द कंट्री, उसी तरह से जाएं।
जैसे कहा कि जो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं उनके साथ वो उनको आइडियाज़ देते रहते हैं कि क्या क्रॉप्स ग्रो करने हैं। तो आई थिंक हम वीट और राइस में तो अच्छा, और शुगर, वीट राइस शुगर वी आर ऑलरेडी एक्सेस स्टॉक हैं और इसीलिए हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कैश क्रॉप्स हुआ, जैसे दाल हुआ, पल्सेस हुए, उसके ऊपर ध्यान दें, जिससे क्या होगा कि जो रिच हैं प्रोटीन्स में, वही हम कभी कभी इंपोर्ट भी करते हैं। अगर आपने देखा कि समटाइम हम पल्सेस इंपोर्ट करते हैं, अगर उसकी प्रोडक्शन हम इंक्रीज़ करते रहें, बिकॉज गवर्नमेंट भी चाहती है और इसीलिए इंसेंटिव्स देती है, एमएसपीज़ को इंक्रीज़ करती है कि अदर देन वीट, राइस और शुगर वी ट्राई टू ग्रो अदर क्रॉप्स एंड अदर वेजिटेबल्स, जिससे इंडिया स्टॉप्स इंपोर्टिंग एंड इंडिया कंजर्व्स फॉरेन एक्सचेंज। थैंक यू।